ये रोबोट्स इतने खतरनाक हैं कि दुश्मन को 3 तरह से बर्बाद कर सकते हैं। आप देखेंगे इसमें ऑटो बैलेंस का फीचर है। एक ऑटो बैलेंस में क्या है, या तो इसको धक्का लगे, ये देख सकते हैं वो खुद बैलेंस करेगा अपने आप को। इन केस कोई इसको ड्यूरिंग ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन के टाइम पे इसको कोई हिलाने की कोशिश करे तो आप देख सकते हैं ये अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है, ये अपने आप को वापस पीछे खींच रहा है इस टाइम पे। ये देखेंगे आप, ये अपने आप खींच रहे हैं। हाँ भाई साहब भारत, और क्या कर दिया हो यार मोदी जी। भाई साहब 1-2 दिन पहले कश्मीर में थे हो यार, और क्या करते हो मोदी जी, और कैसे कर रहे हो ये सब। इंडिया आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। जैसे आपके जनरल जाते हैं यहाँ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं जी, आपके तो असासे शो कराने की जरूरत ही नहीं है उन्हें। वो जाके वहाँ पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं, इससे ज्यादा क्या असासे शो करवाएं वो अपने। तो वो तो तारीफ के काबिल हैं, लेकिन आपकी आर्मी बिल्कुल, जो बड़ी पोस्ट पे बंदे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है। इधर घट्टा फिर टैलेंट है। टैलेंट तो ये है जो टैलेंट सारा भारत में, बस इधर के लोग कहते हैं कि इधर टैलेंट है, इधर कुछ मैं सच में बता रहा हूँ, ये टैलेंट, इसको टैलेंट बोलते हैं। कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत का एक और स्वदेशी मेड इन इंडिया डिफेंस रोबोट देखकर पूरी दुनिया हैरान है, और वो ये बोल रहे हैं कि भारत लगातार मॉडर्नाइजेशन करके अमेरिका यूरोप को टक्कर दे रहा है। अब दरअसल बीते दिनों भारतीय स्टार्टअप एक्स्ट्रो रोबोटिक की तरफ से अपना एक ऐसा रोबोट मार्केट में उतारा गया है जिसने भारतीय डिफेंस सेक्टर में क्रांति ला दी है। यह एक मल्टी फंक्शन वर्क रोबोट है जिसका उद्देश्य अधिकतर सूक्ष्म जानकारियां प्राप्त करना है और उनको एकत्रित करना है। इस रोबोट का नाम कंपनी के द्वारा एक्सकोप रखा गया है, और यह रोबोट भारत का पहला कॉमर्शियल चौपाया रोबोट है। इस रोबोट को कंपनी के द्वारा इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसका उपयोग आप डिफेंस सेक्टर के अलावा कई और अन्य सेक्टर में भी ले सकते हो। इस रोबोट को कंपनी के द्वारा उबड़ खाबड़, असंतुलित और सक्रिय जगहों पर काम करने के हिसाब से बनाया गया है, और यह रोबोट उन जगहों पर जाकर भी आराम से कार्य कर सकता है जहां पर इंसान का पहुंचना मुश्किल है। और न केवल उन जगहों पर, बल्कि यह रैंप वाली जगहों पर भी आसानी से जाकर डेटा एकत्रित कर सकता है, क्योंकि इस रोबोट के आर्म में एक एडवांस कैमरा सिस्टम लगाया गया है जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करके डेटा एकत्रित करता है। सीधे तौर पर आप समझो कि इस रोबोट का उपयोग डिफेंस सेक्टर में दुश्मन के इरादों को नाकाम करने के लिए, आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए किया जा सकता है। इस डॉग रोबोट का उपयोग हम तब कर सकते हैं जब मान लो कि दुश्मन के द्वारा कोई आतंकी हमला करने की प्लानिंग की गई है, और इसलिए हमें पता लगाना है कि दुश्मन ने कहां पर ब्लास्ट करने की प्लानिंग की है और उसने कहां पर बॉम्ब वगैरह डिप्लॉय किए हैं। तो उन सबको यह रोबोट बहुत ही आराम से डिटेक्ट कर सकता है, यानी कि यह खतरे वाली जगह पर जाकर कार्य कर सकता है और बॉम्ब को ढूंढ सकता है। इस सब के अलावा यह रोबोट सतह पर, यानी कि जमीन पर, अपने दुश्मन की जानकारी और उसके सबूतों को भी एकत्रित कर सकता है। इस सब के अलावा यह डॉग रोबोट वाहन का भी इंस्पेक्शन कर सकता है, यानी कि उसका मुआयना करके यह पता कर सकता है कि इस वाहन से कोई भी संदिग्ध वस्तु को यहाँ से वहाँ तो नहीं ले जाया जा रहा, या कोई भी गैर कानूनी कार्य तो नहीं हो रहा। इन सारी चीजों के बारे में यह पता कर सकता है। एज इंडिया का मॉडल ये है, नॉन स्टेट एक्टर करते हैं। इंडिया कहता है कि ये जो हमारी डिफेंस फोर्स है, जिन्हें हम आईबीजीज कहते हैं, ये इमीडिएटली हिट करेंगे, पाकिस्तान को अटैक करेंगे। जब ये अटैक करेंगे तो ये 7 मुख्तलिफ एरिया से अंदर आ जाएंगे। जब 7 मुख्तलिफ एरियाज में ये अंदर आएंगे तो देन आप उसमें फिर आप देखिएगा कि एक तमाशा लग जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर उन्होंने कहा जनाब फिर तो लॉटरी निकल आएगी। लॉटरी इस तरह निकलेगी कि जो जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, पाकिस्तान तैयार नहीं होगा, और जब पाकिस्तान तैयार नहीं होगा तो हमारे पास वो कहते हैं कि 72 से 96 आवर की विंडो होगी। इस 72 से 96 आवर की विंडो के अंदर हम पाकिस्तान का बहुत सारा जो इलाका है या बहुत सारा एरिया जो है वो कैप्चर कर लेंगे, और ये करेगी आईबीजीज, ये करेंगे। अच्छा, अब अगर इफ दिस दैट वाज द मॉडल, बाद में लेकिन इंडिया ने कहा जी कि नहीं, हमने ये ऐसी बात नहीं है, हमने नई मॉडल सोचा नहीं था, ये था वो था। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने आई थिंक जो है एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है नसर, वो इंट्रोड्यूस किया। दैट इज अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया
और इंडिया ने कहा जी कि ये जो हम 72 to 96 आवर के इर्द गिर्द इन पाकिस्तान को कैप्चर करेंगे, इससे पहले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बोले, इससे पहले कि दुनिया को पता चले कि क्या हो रहा है, इससे पहले कि क्या सिचुएशन बनती है, हम जब ये इलाका कैप्चर कर लेंगे और फिर हम निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे? निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे। और निगोशिएटिंग टेबल क्या होगा? निगोशिएटिंग टेबल ये होगा कि भाई साहब, हाँ जी, ये आपने हमारे साथ क्यों किया, ठीक है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हम सारा कुछ अंडर दी न्यूक्लियर ओवरहैंग करेंगे। सो ये लिमिटेड, इंडिया कहता है जी लिमिटेड वॉर की पॉसिबिलिटी मौजूद है अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। दैट वाज द मॉडल कि हम लिमिटेड वॉर करेंगे अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, यानी कि पाकिस्तान का जो, जिसे कहते हैं ना कि हम उसकी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, वॉट एवर विच पाकिस्तान हैज नॉट डिक्लेयर्ड, जो भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी आज हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ कि जी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि फर्स्ट जी, पाकिस्तान का कोई भारत अगर एरिया कैप्चर कर लेता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाएगा। पाकिस्तान को पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया डिस्टेबलाइज करता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाएगा। पाकिस्तान के कोई ऐसा, जिसे कहते हैं ना, फोर्सेस को हमला करता है और फोर्सेस को जिसे कहते हैं ना पकड़ लेता है या उसको शहीद कर देता है, तो तब भी पाकिस्तान कहता है हम न्यूक्लियर चला देंगे। इसकी कोई पाकिस्तान के कभी किसी ऑफिशियल ने इसके ऊपर बात नहीं की, ना ये कहा। ये एक इंटरव्यू था, ये एक इटालियन जर्नलिस्ट को एक पाकिस्तानी ऑफिसर ने दिया था, उसी को मुख्तलिफ जगहों पे कोट किया, ये मुझे याद रह गया। लेकिन वी हैव नेवर हर्ड एंड सीन और नोन एनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये सोचा आगे पीछे हो रहा है और बस और उसके अंदर से आवाज निकल रही है, ये पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी थर्ड क्लास पता नहीं यूज की यार। ये लोगों ने किया क्या है? मतलब कि भाई साहब, अगर तुम लोगों ने चीज बनानी, कोई ऐसी बना, दुनिया में नाम तो रोशन है, तुमने ऐसी चीज बनाई है कि दुनिया के अंदर मुंह काला हो रहा है भाई। इस तरह तो भारत का, मैं कहता हूँ, इससे अच्छा 4 साल का बच्चा इससे अच्छा रोबोट बना ले। बिल्कुल, वजह तो पाकिस्तानी बोल रहा था ये पढ़ाएगी स्कूलों में ना, जो अंका के सवालों की जवाब नहीं दे रही वो स्टूडेंट के क्या देगी? वो हालांकि उसने यही बात की, तो उर्दू में मुझसे बात करो, उस बात का जवाब नहीं दे रही, तो आगे उनके सवालों का जवाब क्या देगी? और इधर देखो, अमेरिका का प्रेसिडेंट भाई इंडिया के बारे में उसने बड़ा बातें पूछी।